Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस क्लास. सो आज का हमारा क्वेश्चन है 263. द नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट इन द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर एंड नोट दैट द फंडस इज फर्म बट दैट bleeding is excessive. Which should be the initial nursing action? सो क्वेश्चन है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा है क्लाइंट को. नर्स असेस कर रही है क्लाइंट को इन फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर इन असेसमेंट स्टेज, राइट. और क्या नोट डाउन किया कि फंडस फर्म है बट ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. सो कौन सी इनिशियल नर्सिंग एक्शन लेंगे. इनिशियल हमसे पूछा गया है कि इनिशियली आप उस टाइम पे क्या करोगे जब ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है पेशेंट को एंड फंडस क्या है, फर्म है. दो चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं कि फंडस फर्म है एंड ब्लीडिंग एक्सेसिव है एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर है, राइट. सो एक्सेसिव ब्लीडिंग में आप फोर्थ स्टेज में क्या करोगे. सो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है रिकॉर्ड द फाइंडिंग. रिकॉर्ड तो हम करेंगे, हमसे इनिशियल असेसमेंट पूछी गई है, इनिशियल नर्सिंग एक्शन पूछा गया है, तो हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है. रिकॉर्ड तो हमने करना है. मसाज द फंडस. सो मसाज द फंडस, अगर फंडस फर्म है और मसाज कर रहे हैं तो ये कंट्रोल नहीं करेगा ब्लीडिंग को, राइट. तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन. सो नोटिफाई भी हमने करना है ऑब्स्टेट्रिशियन को. प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेनबर्ग पोजीशन. सो ट्रेनबर्ग पोजीशन में अगर हम क्लाइंट को रखते हैं तो कार्डिक आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हम ट्रेनबर्ग पोजीशन भी पेशेंट को नहीं देंगे. अब हमने दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4, राइट. ये हमने करना नहीं है. अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, रिकॉर्ड द फाइंडिंग एंड नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन. सो फाइंडिंग्स भी हमने रिकॉर्ड करनी है और ऑब्स्टेट्रिशियन को भी हमने इन्फॉर्म करना है. तो इनमें से मेन प्रायोरिटी क्या होगी. अब ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है तो पहले हमने रिकॉर्ड तो नहीं करना है, पहले हमने क्या करना है, इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, टू द ऑब्स्टेट्रिशियन, राइट. सो अगर ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है. उसका रीज़न हो सकता है कि लेसिरेशन हो सकती है सर्विक्स में या बर्थ कैनाल में, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है. तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हमें बता रहा है. तो हमने क्या करना है उस टाइम पे, सबसे पहले हमने इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट. So next question is question number 264. The nurse is preparing to care for 4 assigned client. Which client is at most risk for hemorrhage? So नर्स प्रिपेयर कर रही है केयर फॉर 4 असाइंड क्लाइंट को, राइट. विच क्लाइंट इज़ एट मोस्ट रिस्क फॉर हेमरेज. सो कौन सा क्लाइंट बहुत ज़्यादा रिस्क पे है हेमरेज के लिए, राइट. हमारे पास 4 क्लाइंट हैं, 4 क्लाइंट असाइन किए गए हैं. उनमें से 4 क्लाइंट में से सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है, हेमरेज के लिए. तो देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट हमें बोला गया है प्राइमरी पेरस क्लाइंट हु डिलीवर्ड 4 आवर एगो, राइट. प्राइमरी ग्रेविडाई है, उसने 4 आवर पहले डिलीवर किया है. सेकेंड है मल्टीपेरस क्लाइंट हु डिलीवर 6 आवर एगो. थर्ड है मल्टीपेरस क्लाइंट हु डिलीवर अ लार्ज बेबी आफ्टर ऑक्सीटोसिन इंडक्शन. एंड फोर्थ है प्राइमीपेरस क्लाइंट हु डिलीवर्ड 6 आवर एगो एंड हैड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं पोस्टमार्टम हैमरेज के. सो पोस्टमार्टम हैमरेज के जो कॉजेज़ हैं, लाइक यूट्राइन अटोनी हो गया, लैसिरेशन ऑफ वेजाइना, हेमाटोमा डेवलपमेंट हो गए, राइट. एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में आएंगे हैमरेज में, लाइक अगर प्रीवियस हिस्ट्री है पोस्टमार्टम हैमरेज की, प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है, अब्रप्शन प्लेसेंटा की हिस्ट्री है, ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस है, किसकी वजह से, पॉलीहाइड्रमनियोस की वजह से, मल्टीपल जेस्टेशन है, राइट. लार्ज न्यूनेट है, लार्ज बेबी है, इन्फेक्शन हो गया, राइट. मल्टीपैरिटी हो गया, डिस्टोशिया हो गया, राइट. प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, या ऑपरेटिव डिलीवरी होगी लाइक सिजेरियन हो गया, या फोर्सेप डिलीवरी होगी, या इंट्रा यूट्राइन मैनिपुलेशन होगी, राइट. सो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं एंड कॉजेज़ हैं किसके लिए, हैमरेज के लिए. तो हमें ऑप्शन में, जिसे हमें फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है प्राइमरी पेरस क्लाइंट हु डिलीवर्ड 4 आवर एगो, तो ये तो रिस्क पे नहीं होगी, राइट.
अ मल्टीपल क्लाइंट हु डिलीवर 6 आवर एगो, ये भी नहीं होगी। अ मल्टीपेरस क्लाइंट हु डिलीवर अ लार्ज बेबी आफ्टर ऑक्सीटोसिन इंडक्शन। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि मल्टीपैरा फीमेल है और उसने डिलीवर किया है लार्ज बेबी, और जो मैंने आपको कॉजेज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में क्या बताया है कि लार्ज न्यूनेट है, लार्ज बेबी है, उसके तो उनमें भी ज़्यादा रिस्क होता है किसके लिए, हैमरेज के लिए, या मल्टीपैरा है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। एक तो मल्टीपैरा है, राइट, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड वन इज़ अ large baby, and third one is the oxytocin induction, राइट। सो ये सारे क्या करते हैं, ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं हैमरेज के लिए, राइट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्राइमरी पेरस क्लाइंट हु डिलीवर्ड 6 आवर एगो एंड हैड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। सो ये जो बाकी जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ये हमें नहीं बता रहे हैं, इसमें कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ हमें ऐसी नहीं बताई गई है जिससे हमें ये लग रहा है कि इनमें कोई रिस्क हो सकता है हैमरेज का। बट जो हमारा थर्ड ऑप्शन है कि इसमें इन मल्टीपैरा फीमेल भी है, लार्ज बेबी भी है, एंड ऑक्सीटोसिन इंडक्शन से जो बेबी हुआ है वो ज़्यादा रिस्क पे है हैमरेज से। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 265. A postpartum client is diagnosed with cystitis. The nurse should plan for which priority action in the care of the client, राइट। सो पोस्टमार्टम क्लाइंट है, क्या डायग्नोज किया गया है, सिस्टाइटिस पेशेंट को डायग्नोज किया गया है। सो आप क्या प्रायोरिटी एक्शन आपका क्या होगा इस क्लाइंट के लिए। सो सिस्टाइटिस क्या है, सिस्टाइटिस इज़ द इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर। सो ब्लैडर इन्फेक्शन हुआ है, सो ब्लैडर इन्फेक्शन के लिए क्या बोलोगे आप क्लाइंट को। फर्स्ट वन इज़ द प्रोवाइड सीट्स बाथ। सीट्स बाथ कब प्रोवाइड करेंगे, सीट्स बाथ हम अगर ब्लैडर इसमें प्रोवाइड करेंगे तो वो हेल्पफुल रहेगा। तो सिट्स बाथ हम प्रोवाइड करते हैं, सिट्स बाथ हो गया। आइस हम रिकमेंड करते हैं पेरिनियल डिस्कम्फर्ट के लिए, राइट, कि पेरिनियल डिस्कम्फर्ट हो रहा है आफ्टर डिलीवरी, तो उसके लिए हम ये पेशेंट को बोलते हैं करने के लिए, राइट। सेकेंड वन इज़ द एनकरेज फ्लूइड इनटेक। येस, अगर ब्लैडर इन्फेक्शन है तब हमने पेशेंट को क्या बोलना है कि आपने 3 लीटर पर डे आपने फ्लूइड इनटेक लेना है अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। थर्ड वन इज़ प्लेस आइस ऑन द पेरिनियम। एज आई टोल्ड यू कि अगर पेरिनियम डिस्कम्फर्ट है, एपिजियोटमी हुई है, राइट, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, या कोई और कॉम्प्लिकेशन है, हेमरॉइड्स हैं, तो उन कंडीशन में हम ये चीज़ बोलते हैं। फोर्थ वन इज़ मॉनिटर हेमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रेटिक लेवल। सो ये हम कब चेक करते हैं, हैमरेज में। तो ये हम हैमरेज में चेक करेंगे, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन नंबर 2, एनकरेज फ्लूइड इनटेक। So next question is question number 266. The nurse is monitoring a postpartum client who received epidural anesthesia for delivery for the presence of vulvar hematoma. Which assessment finding would best indicate the presence of hematoma? So nurse monitor कर रही है postpartum client को जिसने receive किया है अभी अभी epidural anesthesia delivery के लिए, राइट। सो फॉर द प्रेजेंस ऑफ वल्वर हेमाटोमा, वल्वा में हेमाटोमा के लिए, राइट। सो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग हमें बेस्ट इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट में हेमाटोमा प्रेजेंट है, राइट। सो हेमाटोमा होता क्या है, हेमाटोमा में क्या होता है, ब्लड कलेक्शन हो जाती है, राइट। एक जगह पे क्या होता है, ब्लड कलेक्शन हो जाती है और ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज़ हेमाटोमा, राइट। सो वल्वा में क्या हुआ है, वो ब्लड कलेक्शन हुई है, राइट। पेरिनियल टिश्यू में क्या हुआ है, ब्लड कलेक्ट हुआ है, राइट। तो उसके क्या सिम्टम हो सकते हैं जब ब्लड कलेक्ट होगा। फर्स्ट वन इज़ द चेंज इन वाइटल साइन। येस, हेमाटोमा का क्या सिम्टम होगा, क्या सिम्टम्स होंगे कि चेंज इन वाइटल साइन वो इंडिकेट करेंगे हाइपोवोलेमिया, राइट। सो वाइटल साइन पेशेंट के अगर चेंज हो रहे हैं वो हमें क्या इंडिकेट करेंगे, वो हमें इंडिकेट करेंगे कि पेशेंट को क्या है, हेमाटोमा है। सो हेमाटोमा में क्या हो रहा है, ब्लड कलेक्टेड हो रहा है पेरिनियल टिश्यू में, तो उसकी वजह से वाइटल साइन चेंजेस हो गए, राइट। सेकेंड वन इज साइन ऑफ हैवी ब्रूशिंग।
सो हैवी ब्रीथिंग हम देख सकते हैं, बट जो वाइटल साइन है वो हमें इंडिकेट करेगा हेमाटोमा को, राइट। क्योंकि जो ब्लड वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो रहा है, राइट, क्योंकि ब्लड सप्लाई में वहाँ पे क्या आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, राइट। ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है क्लॉट की वजह से, तो अगर ब्लड सप्लाई क्लॉट की वजह से डिस्टर्ब हो रही है देन वाइटल साइन में पहले चेंजेस आएंगे, राइट। थर्ड वन इज़ द कंप्लेंट ऑफ इंटेंस पेन। सो कंप्लेंट ऑफ इंटेंस पेन, पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया गया है, तो सेंसेशन जो पेशेंट की सेंस होगी पेन की वो तो होगी नहीं, पेशेंट फील नहीं कर पाएगा पेन को। सो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। फोर्थ वन इज़ कंप्लेंट ऑफ टीयरिंग सेंसेशन। सो मेन बात वही आ गई कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया है तो पेशेंट को वो चीज़ तो सेंसेशन तो फील होगी ही नहीं, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 267। द नर्स इज क्रिएटिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर अ पोस्टमार्टम क्लाइंट विथ स्मॉल vulvar hematoma. The nurse should include which specific action during the first 12 hours after the delivery? सो क्वेश्चन है, नर्स क्रिएट कर रही है प्लान ऑफ केयर पोस्टमार्टम क्लाइंट के लिए जिसको स्मॉल वल्वर हेमाटोमा है, स्मॉल, राइट, अभी छोटा ही है, राइट। सो नर्स इंक्लूड करेगी कौन से स्पेसिफिक एक्शन, राइट, स्पेसिफिकली कौन सा एक्शन इंक्लूड करेगी ड्यूरिंग फर्स्ट 12 आवर आफ्टर द डिलीवरी, कि फर्स्ट जो 12 आवर होंगे आफ्टर द डिलीवरी उसके लिए स्पेसिफिक एक्शन क्या लेना है फॉर स्मॉल वल्वर हेमाटोमा के लिए, राइट। सो फर्स्ट है एनकरेज एम्बुलेटेड आर। सो एम्बुलेशन आर हमें बोला गया है फर्स्ट 12 आवर हमें बोला गया है, राइट। फर्स्ट 12 आवर में आप क्या करोगे। सेकेंड वन इज द असिस्ट वाइटल साइन एवरी 4 आवर। थर्ड वन इज मेजर फंडल हाइट एवरी 4 आवर। फोर्थ वन इज प्रिपेयर एन आइस पैक फॉर एप्लीकेशन टू द एरिया। अब इनमें से कौन सा स्पेसिफिक एक्शन आप इंक्लूड करोगे। सो हेमाटोमा एज आई टोल्ड यू क्या है, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द टिश्यू ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेक आफ्टर द डिलीवरी। सो वल्वर हेमाटोमा मोस्ट कॉमन ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है पेशेंट में। सो इसमें हमारा मेन जो स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है, क्योंकि हमसे इसमें पूछा गया है स्पेसिफिक एक्शन, एंड सेकंड चीज़ हमें क्या बोली गई है, स्मॉल वल्वर हेमाटोमा है, स्मॉल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे आइस टू रिड्यूस स्वेलिंग caused by the hematoma formation in the vulva, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा कि हमने स्पेसिफिक एक्शन हमारा क्या होगा कि हमने क्या करना है, हमने आइस पैक अप्लाई करने हैं फॉर दैट एरिया फर्स्ट 12 आवर्स में, सो दैट जो स्मॉल वल्वा हेमाटोमा है उसको हम रिड्यूस कर सकें, राइट। सो जो रिमेनिंग ऑप्शन है लाइक वाइटल साइन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि वाइटल साइन में चेंजेस आते हैं, तो वाइटल साइन भी हमने चेक करते रहना है, राइट। वो हम बट मेन हमारा क्या होगा कि 12 आवर में हमने ये चीज़ करते रहना है कि हमने आइस पैक हमने अप्लाई करते रहना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 268। On assessment of a postpartum client, the nurse note that the uterus feels soft and boggy. The nurse should take which initial action? सो आप जब असेस कर रहे हो पोस्टपार्टम क्लाइंट की, आपने क्या नोट किया कि जो यूट्रस है वो सॉफ्ट है और बोगी है। सो नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन, तो उस टाइम पे आपका इनिशियल एक्शन क्या होगा। सो जब भी पेशेंट का जो यूट्रस है आफ्टर डिलीवरी सॉफ्ट एंड बॉगी होता है, राइट, मीन्स नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फर्मली, सो हमारा इनिशियल इंटरवेंशन इसमें क्या होगी कि हमने मसाज करना है फंडस को अंटिल इट इज़ फर्म, एंड जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करता है जो क्लॉट हैं वो जो एकमुलेट हुए हैं यूट्रस में, जब तक उनको एक्सप्रेस नहीं करता है तब तक हमने क्या करना है, मसाज करना है यूट्रस को, फंडस को, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। सो डॉक्यूमेंट तो हमने फाइंडिंग करनी है। एलिवेट द लेग, सो हमने लेग्स को एलिवेट नहीं करना है, ये मैं इससे हम जो यूट्राइन अटोनी है उसको हम मैनेज नहीं कर सकते, राइट। थर्ड वन इज़ द मसाज द फंडस अंटिल इट इज़ फर्म। येस, एज आई टोल्ड यू कि मसाज करना है जब तक वो फर्म नहीं होता है। फोर्थ वन इज़ पुश ऑन द यूट्रस टू असिस्ट इन एक्सप्रेसिंग द क्लॉट। सो
पुशिंग ऑन द अनकॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस की वजह से क्या हो सकता है, इन्वर्ट हो सकता है यूट्रस, राइट, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है। मैसिव ब्लीडिंग मीन्स हैमरेज हो सकती है। सो ये चीज़ तो हमने नहीं करनी है, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 3। सो गाइज, आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।